मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। पिछले दिनों मालेगांव शहर की मशहूर शख्सियत प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब हमसे जुदा हो गए। पिछले कई सालों से अमानुल्लाह खान साहब बिस्तर पर अलील थे। बिलाखिर वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनसे मोहब्बत रखने वाले, उनसे उनसियत रखने वाले कई लोगों ने हमें ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। उन्हीं के हम असर रहे फिरोज़ बादशाह सर ने नम आँखों से अपने इस साथी को इन अल्फाज में याद किया। असल में खान साहब जो थे वो मराठवाड़ा से आए थे। शुरू में वो मालेगांव एक टीम लेके आते थे, वॉलीबॉल की हम लोग के साथ की। उन्हें जब मालूम हुआ कि मालेगांव हाई स्कूल में एक मराठी टीचर की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पर पहले अरीज़ा किया, तो हमने उनको, हमारे मैनेजमेंट ने उनको चांस दिया और वो यहाँ इस तरीके से उनका मालेगांव से ताल्लुक़ पैदा हुआ। यहाँ उन्होंने 3 साल तक की सर्विस की। उसमें एमए किया पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, और फिर सिटी कॉलेज में हफीज़ सर ने उनको जगह दी और वहीं से वो आखिर में रिटायर हुए। ये तो उनका तालीमी कहना चाहिए मैदान था। वैसे वो उनकी सफ़ावत और उनके ज़बान पे कुदरत ऐसी थी कि वो मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे मुकर्रिर थी। वहाँ से उन्हें मौका मिला कि ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो पुलिस ग्राउंड पर मार्च होता था, वहाँ पे उनके जितने पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इनसे कहा कि आप आइए और ज़रा कमेंट्री कीजिए। तो वहाँ पर आपकी कमेंट्री हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में, तो लोग इतने तालियां बजाते थे खुद से कि उसकी हद नहीं। वहाँ से आपकी शोहरत पूरे मालेगांव में पहुँची और इस तरीके से वो उन्होंने खिदमत मालेगांव की है। अल्लाह ताला उन्हें उनके कामों का सिला दे और जन्नत फिरदौस में जगह दे, यही उम्मीद की जा सकती है। हम ये प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में जगह दे। वहीं दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान साहब को अपना छोटा भाई समझने वाले जोशी गुरुजी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। मैं मालेगांव स्कूल में 1958 में शिक्षक के नाते पर फिज़िकल टीचर, हिंदी टीचर लगा। उसके बाद 2-4 साल के बाद ये जब उधर से अपना गांव छोड़ के मालेगांव में आए, प्राध्यापक अमानुल्लाह खान सर, वह हमारे यहाँ उस वक्त मराठी टीचर की ज़रूरत थी अंजुमन मोइनुद्दौला के जानिब से मालेगांव स्कूल में। तो वह हमारे साथ लगभग 3 साल काम करते थे। 3 साल के अंदर उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे। उनका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। सबको हिल मिल कर बातें करते थे और कोऑपरेटिव नेचर के थे। वहाँ जितने हमारा जिगरी ये हो गया, तो आज भी वो बोलते थे आखिरी तक कि मालेगांव में जब आए, उस वक्त हम मामलेदार गली में रहते थे, तो पहला खाना बम्मन के वहाँ मैंने खाया, यानी मेरे घर। उनका बड़ा ये नाज था उनको, और वो बार बार सबको बोलते थे। तो इसलिए हमारी जिगरी दोस्ती हो गई। मेरे दुकान पर वो शाम को फिरोज़ सर, असगर अंसारी, मैं और खान सर आते थे और वहाँ हर विषय पर, हर मुश्किलों के ऊपर क्या क्या करना है उसके ऊपर बहस होती थी। उसके बाद मालेगांव स्कूल में भी हर एक प्रोग्राम के अंदर वह सबसे आगे रहते थे, क्योंकि उर्दू, इंग्लिश, मराठी इन भाषाओं के ऊपर उनका बहुत प्रभुत्व था और इसलिए सबको लगता था कि इनके साथ ताल्लुकात बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब वो हजारखोली में रहने आए, तो उनके घर के लोग जो थे वह बहुत ही अच्छे मिसाल के मिक्स होते थे। अभी बाद में वो अलग हो गए, एहसान और अपना रिजवान, लेकिन पहले एक ही कुटुंब था। तो हर इसमें ईद के अंदर उनके तरफ से मेरे यहाँ सिर खुरमा और वो आता था, और पूरे महीने के अंदर एक दिन रोज़ा अफ्तारी के लिए मेरे तरफ से मैं कुछ न कुछ लेके जाता था और बड़ी मज़े से, खुशी से, यानी मैं खजूर लेके जाता था, मिठाई ले जाता था, तीखा ये, लेकिन बड़े चाव से वो रोज़ा इफ्तार के वक्त वो इस्तेमाल करते थे। यानी इतना अच्छा रिश्ता था उनका। और कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बम्मन है। बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे हम लोग। उसके बाद राष्ट्रीय एकात्मता जो है 77 साल में जब हुआ, तो उसके अंदर पहले वह अमानुल्लाह खान सर और बापू पोपले, इनको नायब सदर बनाया गया। और उस वक्त मैं, यानी माधव कृष्णाजी जोशी, असगर अंसारी, दत्तात्रेय ओडगे, ये सेक्रेटरी बनाए गए। और ऐसा तय हुआ कि नायब में एक हिंदू, एक मुस्लिम
और सेक्रेटरी के अंदर भी वैसा है। और जब तक वो उनकी टर्म पूरी होती नहीं तब तक वही रहेंगे। हर प्रोग्राम के अंदर ऑफिसर जब आते थे तो यही आगे जाकर उनका इस्तकबाल करते थे और अपने भाषा के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता था कि वह सब कुछ उनका ही मानते थे। जब बंदोबस्त का टाइम आता था तो ये भी हमारे साथ में रात बेरात आते थे। जो प्रोग्राम होते थे, ईद है, बकरी ईद है, उसके बाद मुहर्रम है, जहाँ हम बंदोबस्त के लिए रहते थे कि कुछ ना हो हिंदू मोहल्ले में, तो ये भी हमारे साथ घंटों न घंटे बैठते थे। एक अच्छा आदमी आज हमारे से चले गया। शुरू में असगर चले गया, उसके बाद दत्ता वड़गे चले गए, हकीम सेठ गए और प्रकाश पाटिल भी गए। हमारी जो एक टीम थी उसके अंदर से एक गए और आखिरी हीरा जो था वो कल उनका इंतकाल हीरे का हो गया। इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारे फैमिली को भी बहुत दुख हो रहा है। जब मालूम पड़ा, रियाज का फ़ोन आया था हमारे छोटा लड़के समीर को कि उनका इंतकाल हो गया, तो ये बोले अभी क्या, अभी हम जाते हैं। ये इनको भेज दिया था मैं और फ़ोन भी किया था कि मैं बीमारी की वजह से आ नहीं सकता, माफ़ करना मुझे। घरेलू रिश्ते इतने अच्छे थे कि जब भी उनको लगता था तो घर पे आके मैं भी उनको भाभी बोलता था, ये मराठी में वही नहीं बोलते थे तो हक से बोलते थे मैं खाने के लिए आया हूँ। यानी इतना घरेलू संबंध हमारे ताल्लुकात थे। उनके वजह से हमारी राष्ट्रीय एकात्मता समिति बोलो, शांतता समिति बोलो, लोक शिक्षण मंडल बोलो, इतना ही नहीं तो शिक्षक संगठना जो थी उसके अंदर उनका बहुत कार्य था। और वह कुछ तो मैं हूँ इस इरादे से नहीं कि मैं एक सेवक हूँ और मुझे ये करना मेरा फ़र्ज़ है, ये समझ के ही वो हमेशा कार्य करते थे। आज हमारे में से एक पुराना व्यक्तिमत्व नष्ट हुआ है, इसका हमें बहुत दुख हो रहा है और ऐसा व्यक्ति हमें बाद में कभी मिलने वाला नहीं, ऐसा हमारा दिल हम आज भी कहता है। हम उनको यहाँ से ही दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अमानुल्लाह खान जो है उनके आत्मा को भगवान चिरकाल शांति दे और उनके परिवार जो है उनको ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत दे। एक है आसमां सिमत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो, क्या भूतों का गिला क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। हमेशा इन्हीं अशआर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे अमानुल्लाह खान साहब। बिलाखिर नम आँखों से इस शहर को रोता बिलखता छोड़कर अपने मालिक हकीक से जा मिले। मानव समाचार उन्हें ताज़ियत पेश करता है, साथ ही साथ उनके घर वालों को सब्र की तलकीन करता है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।